ये दुबई चॉकलेट, दुबई चॉकलेट। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं आपको बताई थी कि मैं शाम में एक जगह जाने वाली हूँ 3-4 बजे, बट मैं नहीं जा पाई, मेरा थोड़ा लेट हो गया। तो मैं फाइनली पहुँच गई हूँ इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर 2023 टू 24 का। और यहाँ पे एंट्री टिकट लगता है 20 रुपीज़। और मैं 2 जन गई थी, मैं मेरी फ्रेंड, तो 2 जन का टिकट ली थी मैं। सो गाइस, काफ़ी ठंडा है और मैं 20 रुपये का टिकट ली हूँ, ये आप लोग देख सकते हो। ये इसका 20 रुपये पड़ा और अंदर चलते फिर मैं आपको आगे का व्यू दिखाती हूँ। तो गाइस, यहाँ से असली गेम स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे 12 ब्लॉक बना हुआ था, 1 2 3 4 करके फेज बना हुआ था। 11 तक मैं सबसे पहले गई थी 1 नंबर पे। यहाँ पे पूरा फर्नीचर, बड़े बड़े सारे बेड, सोफाज, ये सारा रखा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। यहाँ पे इतना बारीकी से काम किया हुआ था कि मतलब शॉक्ड थी कि इतना सुंदर भी मतलब हो सकता है डिज़ाइंस वगैरह। और ये पूरा मार्बल का था, ये जितना भी आप डाइनिंग टेबल्स वगैरह देख रहे हो। और गाइस, थोड़ा आगे बढ़ी तो मुझे दिखा ये वॉच। नहीं 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 नहीं, ये वॉच नहीं है, ये टेबल है। और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, मतलब ये लग ही नहीं रहा था कि टेबल है। मुझे लगा ऐसे नीचे क्यों रखा हुआ है, फिर देख रहे नीचे स्टैंड है। और ये बहुत ही यूनिक तरीके का बनाया हुआ था और ये टूटेगा भी नहीं, इस पर बैठ सकते हो। मतलब बड़े बड़े लोग के घर में ये सब अच्छा लगता है। तो इसके बाद जब मैं गई थोड़ा और अंदर, काफ़ी भीड़ था क्योंकि कल लास्ट डेट था। और यहाँ पे आप सोफ़ा देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। यहाँ तो अभी स्टार्टिंग है गाइज़, अभी बहुत कुछ है आगे आपको दिखाने के लिए। और गाइज़, ये डिज़ाइन इतना सुंदर था, मैं कभी ना कभी अपने वॉल के लिए ये ज़रूर लेकर जाऊँगी। और यहाँ पे ये 40% ऑफ था, ये बेड वगैरह। और यहाँ पे जितना भी फर्नीचर देख रहे हो, सबका अपना अपना एक फेस बना हुआ था। और 11 आपको दिख रहा होगा अपोजिट, बट मैं जा रही हूँ 2 नंबर पे। और गाइज, ये बुद्ध भगवान है 2.5 लाख के, ये मैं देखी थी, बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये फ्लावर बास है और ये लेडीज़ लग रही है, मतलब ऐसे बनाया हुआ है। फिर इस साइड में ये सारा वॉल पे रखने वाला डिज़ाइन था, जैसे जहाँ आप रख सको। और इतना महीन बारीकी, मतलब आप देखे होगे सीरियल वगैरह में या फिर मूवीज़ वगैरह में ही देखते होगे। और ये वॉच बहुत यूनिक था, 3 वॉच एक में जॉइंट था गाइस, कहाँ ही दिखता है ये सब। और ये सब लैम्प था, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और ये बुद्ध भगवान रखे थे। उसके बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ी तो यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह का, वो जो गेट, मेन गेट पे आजकल बहुत ही ज़्यादा चला हुआ है, तो वो उससे रिलेटेड यहाँ पे देखो ये कुछ सैम्पल्स रखे हुए गाइस, मतलब बहुत ही सुंदर तरीके का कारीगरी किया था, मुझे तो बहुत पसंद आया। और आपको बताना आपको कैसा लगा। फिर मैं आगे गई तो यहाँ पे ये बॉटल्स थे और उसके आगे कपड़े का था। और ये रोटी मेकर था, बट इसमें 25 आइटम्स बन जाएगा, ऐसा ही कुछ बोले थे गाइज, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, 15 या 25 ऐसे ही कुछ बोले थे। बट ये 30 सेकंड में यहाँ पे रोटी बन जाता है इस रोटी मेकर में। और यहाँ पे ये सारा आइटम बनता है, पराठा हो या फिर सैंडविच वगैरह, ब्रेड पकौड़ा बना रहे हो तो। फिर वापस से आ गया हम लोग का बेड वगैरह, और सारा ही 1 2 में तो फर्नीचर का ही दिख रहा था। और इसके बाद ये वाला जो ब्लू लाइट, येलो लाइट, ये सारा जल रहा है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगा था। आजकल जो अपने हिसाब से घर बनाते हैं वो ले सकते हैं। और इसके बाद मैं थोड़ा आगे गई तो ये मुझे ये दिखा यहाँ पे अगरबत्ती का, वो बहुत ही ट्रेंडिंग था। ये बताना ये क्या है, मैं भी पहली बार ही देखी थी यहाँ पे। इसमें वो रख देने से स्मेल दे रहा था और ये बहुत ही सुंदर से स्मेल दे रहा था। ये प्लगिंग कर देना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारा आइटम रखा हुआ था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर मैं थोड़ा सा आगे गई, अब इसके बाद ये देखो लाइटिंग ही लाइटिंग, मतलब इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बहुत ही सारा डिज़ाइन में था ये। और इसके अंदर लाइट था और ऊपर से ये कवर किया हुआ था, बट ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, मतलब नज़र नहीं हट रहा था, ये सच में ही बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये रेड कलर का, ब्लू कलर का, काफ़ी यूनिक था। फिर मैं थोड़ा आगे गई, यहाँ पे पूरे ही भगवान लोग रखे हुए थे और भी बहुत कुछ बनाया हुआ था, घंटी था, बहुत ही यूनिक था, मतलब इतना महीन बारीकी मैं कहीं भी अब तक नहीं देखी हुई थी। फिर गाइज, यहाँ पे मसाज चेयर भी रखा हुआ था, बहुत सारा देख सकते हो। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैं सेकंड टाइम देखी थी, एक व्लॉगर का व्लॉग देख रही थी तो उसमें ये वो परचेस करी हुई थी तो उसका व्लॉग बनाई थी और मुझे भी सेम दिखा, मतलब इतना सुंदर लग रहा था ये।
उसके बाद मैं थोड़ा आगे 3rd नंबर पे चली गई। 3rd या 4th नंबर का फेस था ये। और यहाँ कुछ स्टॉल वाले गाइस वीडियो नहीं शूट करने दे रहे थे, तो इसलिए मैं सही से वीडियो नहीं बना पाई। और मैं जब लास्ट गई थी तो ये बंद ही हो रहा था, इसलिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग चुका था, बहुत सारे स्टॉल उठ चुके थे। तो यहाँ पे मुझे बहुत सुंदर सुंदर सा फ्लावर वास दिखा और ये सारा मार्बल का था। और ये बताना ये किस चीज़ का बना हुआ है ये तो मुझे समझ में नहीं आया। फिर कभी ये मार्बल का लग रहा था, कभी क्रिस्टल लग रहा था और कभी कुछ और, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। बट गाइज यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर आइटम रखे थे। और ये था जयपुर से ये सूट लाया हुआ था, पूरा सूट का ये स्टॉल लगा हुआ था। बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर आइटम था यहाँ पे। और ये इसके अंदर तो पूरा 300 में आप कुछ भी ले लो। और फिर इयररिंग्स वगैरह साइड में गई थी मैं तो लेती नहीं, इसलिए मैं ऐसे ही बना दी। और यहाँ पे क्रिस्टल का माला बैंगल सब रखा हुआ था गाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैं थाईलैंड फुटवेयर के साइड गई। यहाँ पे देखो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। मुझे स्टोन्स के जल्दी पसंद नहीं आते, बट इनके दुकान के सारे ही सब मुझे सही लगे। उसके बाद मैं यहाँ पे गई और ये ऑरेंज कलर का देख रहे हो, ये जैसे बर्तन वगैरह उठाते हैं तो उसके लिए इजीली, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया इतना। इसके बाद ये गाइस नज़र ही नहीं हट रहा था मेरा, इतना सुंदर था, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है ये सब, क्योंकि मैं भी घर पे बनाती रहती हूँ कभी, तो मुझे बहुत ही सुंदर सा ये डिज़ाइन पसंद आया। और इनके दुकान में सारा ही कुछ अच्छा लग रहा था मुझे, ये सारा ही उनके स्टॉल का था। मुझे बहुत मन था मैं ऐसे बाय करूं, बट नहीं, मैं तो व्लॉग करने आई थी। फिर इसके बाद यहाँ पे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ये सारे अफ़गानिस्तान से आए हुए थे और इतने ज़्यादा अच्छे थे ये लोग कि टेस्ट भी करवा रहे थे। मतलब बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स मैं खाई क्योंकि मुझे टेस्ट करने बोले ये लोग, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। फिर मैं और थोड़ा आगे बढ़ी, ड्राई फ्रूट्स के बहुत ही स्टॉल लगे हुए थे और ये बहुत महंगे भी थे गाइज़, मतलब 3000 4000 से ऐसी ड्राई फ्रूट्स थी गाइज़ जो मैं कभी देखी भी नहीं थी। उसके बाद मैं वापस से दूसरे वाले ब्लॉक में चली गई। मुझे लेना था लेफ़्ट, ब्लॉक के अंदर जाके मैं ले ली राइट। और उसके बाद जो भीड़ था उसे देख के मेरा दिमाग ही घूम गया। एक एक स्टॉल में क्या ही इंसान व्लॉग बनाएगा, मतलब इतना ज़्यादा क्राउड था। फिर उसके बाद गाइस ये जो बच्चों के गेम है ये मुझे काफ़ी पसंद आया, बट ये इतना इंटरेस्टिंग लग रहा था देखने में कि मैं खुद भी करने लग जाती। और ये सब ज्वेलरी नहीं है, ये सब ऊपर जो जैकेट पहनते हैं वो है स्टाइलिश फैशनेबल, बहुत ही यूनिक लग रहा था। और क्राउड की वजह से मैं ज़्यादा कैप्चर डिटेल्स में नहीं कर पाई, जहाँ थोड़ा खाली था तो मैं ज़रूर कैप्चर करने का ट्राई करी हूँ। काफ़ी ज़्यादा क्राउड था गाइज, मतलब क्या ही बोलूँ, देखो मेरा चलने का भी जगह नहीं था। और ये 300 का था ये पर्स। और उसके बाद मैं निकल गई यहाँ से बाहर, क्योंकि यहाँ तो मुझसे रुका ही नहीं गया। सबसे ज़्यादा भीड़ मुझे इसी वाले ब्लॉक में दिख रहा था। गाइस आप लोग सोच रहे ये म्यूट क्यों करी है, तो मैं बता दूँ बाहर बहुत तेज़ गाना चल रहा था और वो भी झूमे जो पठान सॉन्ग है उस पर, तो इसलिए मैं म्यूट कर दी। फिर मैं दूसरे ब्लॉक में गई और अंदर जाने के बाद यहाँ भी वही हाल था भीड़ का, और बहुत सारे ब्लॉगर आज भी शूट कर रहे थे। फिर यहाँ पे खिलौना वगैरह भी बहुत सारा रखा हुआ था। और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा मुझे खिलौना समझ ही नहीं आ रहा था, बहुत ही अलग टाइप का था। फिर आगे में पर्स वगैरह रखा हुआ था, साइड में लेदर का भी था। और गाइज यहाँ पे इजिप्ट का सारा सामान रखा हुआ था। फिर मैं गई फूड ब्लॉक में 6 नंबर में, और यहाँ पे तो मैं वेजिटेरियन हूँ तो आपको पता ही होगा, बट यहाँ पे इतना ज़्यादा वेज के साथ नॉन वेज भी था। वेज का 1 आइटम, नॉन वेज का 1000 आइटम। तो मैं वापस से निकल गई और मैं चली गई किसी और ब्लॉक में। तो बट मुझे यहाँ पे वीडियोस वगैरह बनाने का मन नहीं कर रहा था। मैं 2 ब्लॉक को स्किप करके डायरेक्ट मेकअप वाले में गई, वहाँ पे भी पापड़ वगैरह मिल रहा था, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो शूट करी। और यहाँ पे मैं ली दुबई चॉकलेट, और ये था सारा दुबई का चॉकलेट था यहाँ पे। तो मैं ली 100 का 10 पीस और 200 का 20 पीस था, 2 एक्स्ट्रा। तो मैं 100 का 10 पीस ले ली क्योंकि दुबई कौन ही जाने वाला है, तो इसलिए। उसके बाद मैं थोड़ा आगे देखी तो यहाँ पे बांग्लार दोई करके था और यहाँ पे बहुत सारा आइटम था, तो मैं सोची चलो मिष्टी दोई ट्राई किया जाए, मीठा दही। तो यहाँ पे मैं ली एक मीठा दही। और गाइज़ अब ये जो आप देख रहे हो ये मिर्ची रसगुल्ला है,
मतलब ये खाने के बाद सच में ही तीखा लग रहा था, ऊपर से खाने टाइम मीठा, फिर गले में तीखा लग रहा था, तो मुझे पानी तो पीना ही पड़ा। फिर मैं मिष्टी दोई ट्राई करी और सच में ही बहुत अच्छा लग रहा था। पहले मुझे मिष्टी दोई नहीं बोलने आता था, बट अच्छा लगता है, ये मीठा वर्ड है। और दही भी काफ़ी टेस्टी था। फिर आगे में मुझे दिखा होम डेकोर का सामान, और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर सा होम डेकोरेशन के लिए रखा हुआ था। फिर उसके बाद एक साइड में था स्पेशल राजस्थानी अचार, और बहुत ही ज़्यादा अचार का आइटम रखा हुआ था, तो टेस्ट भी करवा रहे थे। बट मैं वापस आगे बढ़ी तो ये मुझे जॉविस का बाय वन गेट वन फ्री मिल रहा था। ये तो मिल रहा था, इसके साथ एक और फ्री मिल रहा था ना। MRP था गाइस, उतने पे ही मिल रहा था, और क्योंकि बंद होने वाला था 30 मिनट्स में, तो इसलिए लोग बाय वन गेट वन फ्री दे रहे थे। फिर मैं एग्ज़िट कर रही थी, तो मैंने इसलिए कैश दे रही हूँ क्योंकि ये भैया बोले मुझे कि मैं चैरिटी करता हूँ, गरीबों की मदद। तो मैं बोली ठीक है, थोड़ा दे देती हूँ। फिर उसके बाद मैं निकल गई अपने घर के लिए। तो गाइस मैं अभी निकल रही हूँ यहाँ से, और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।